जब हम कंप्यूटिंग की दुनिया के बारे में सोचते हैं तो कुछ गिने चुने नाम ही दिमाग में आते हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी डिजिटल दुनिया की नींव कुछ ऐसी कमाल की महिलाओं ने रखी थी जिनके बारे में शायद हम ज्यादा नहीं जानते। तो आज हम उन्हीं की कहानियों में गहराई से उतरेंगे। अच्छा, एक सीधा सा सवाल है, दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था? अगर आपके दिमाग में किसी पुरुष का चेहरा आ रहा है तो आप शायद गलत हो सकते हैं। इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। दरअसल इसका जवाब आज से नहीं बल्कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बनने से भी 100 साल से ज़्यादा पुराना है। ये कहानी हमें 19वीं सदी में वापस ले जाती है, एक ऐसे समय में जब कंप्यूटर सिर्फ एक कल्पना हुआ करते थे। तो मिलिए एडा लवलेस से। इन्हें हम डिजिटल युग की भविष्यवक्ता भी कह सकते हैं। वो एक गणितज्ञ और लेखिका थीं, जिनकी सोच अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। उन्होंने मशीनों को सिर्फ नंबर जोड़ने घटाने वाली चीजों से कहीं बढ़कर देखा। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां मशीनें आर्ट और म्यूजिक भी बना सकती हैं। चार्ल्स बैबेज, जिन्हें हम कंप्यूटर का पिता कहते हैं, वो अपने एनालिटिकल इंजन को बस एक बहुत पावरफुल कैलकुलेटर की तरह देखते थे। लेकिन एडा की सोच वो बिल्कुल अलग लेवल पर थी। उन्होंने सोचा कि ये मशीन सिर्फ नंबरों के साथ ही क्यों, किसी भी सिंबल के साथ काम कर सकती है, जैसे म्यूजिक के नोट्स हों या आर्ट के पैटर्न। ये उस जमाने के हिसाब से एक क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने ये बात 1843 में लिखी थी कि ये मशीन बहुत कॉम्प्लेक्स और साइंटिफिक म्यूजिक बना सकती है। सोचिए जरा, ये उस समय की बात है जब कंप्यूटर का कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं बल्कि क्रिएटिविटी की एक नई दुनिया का दरवाजा खोलने जैसा था। और उन्होंने सिर्फ सपने नहीं देखे, उन्होंने काम करके भी दिखाया। एक आर्टिकल का अनुवाद करते समय उन्होंने उसमें एक डिटेल्ड एल्गोरिथम जोड़ दिया। आज उसी एल्गोरिथम को दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम माना जाता है। उन्होंने साबित कर दिया कि मशीनें हमारे दिए गए निर्देशों पर काम कर सकती हैं। तो एडा ने एक भविष्य तो देख लिया था, लेकिन उस भविष्य तक पहुंचने के लिए हमें मशीनों से बात करना सीखना था। हमें उनकी भाषा सीखनी थी, या शायद उन्हें हमारी भाषा सिखानी थी। और इस पहेली को सुलझाने में करीब करीब 100 साल लग गए। और बस यहीं हमारी कहानी में एंट्री होती है ग्रेस हॉपर की, एक जबरदस्त नेवी ऑफिसर और एक जीनियस कंप्यूटर साइंटिस्ट। अगर एडा ने सपना देखा था तो ग्रेस ने उस सपने को हकीकत बनाने का रास्ता खोजा। उन्होंने इंसानों और मशीनों के बीच की भाषा की दीवार को तोड़ दिया। उनका करियर देखिए, वाकई कमाल का है। एक गणितज्ञ, एक नेवी ऑफिसर और एक आविष्कारक। उन्होंने 79 साल की उम्र तक देश और विज्ञान की सेवा की। उनकी जिंदगी ही अपने आप में एक मिसाल है। उनका सबसे क्रांतिकारी आविष्कार था कंपाइलर। अब ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक मैजिक ट्रांसलेटर जैसा था, जो हमारी भाषा यानी अंग्रेजी के शब्दों को कंप्यूटर की भाषा यानी 0 और 1 में बदल देता था। देखिए, कंपाइलर से पहले प्रोग्रामिंग करना बहुत मुश्किल काम था, जो सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स ही कर पाते थे। लेकिन ग्रेस हॉपर के इस आविष्कार ने सब कुछ बदल दिया। अब कोई भी सिंपल अंग्रेजी में कमांड्स लिख सकता था और कंपाइलर उसे कंप्यूटर के लिए ट्रांसलेट कर देता था। इसने प्रोग्रामिंग को सबके लिए आसान बना दिया। और वो सिर्फ एक शानदार वैज्ञानिक ही नहीं थी, बल्कि एक गजब की टीचर भी थी। वो नैनोसेकंड जैसे मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए करीब 1 फुट लंबा तार इस्तेमाल करती थी। वो दिखाती थी कि लाइट 1 सेकंड के अरबवें हिस्से में बस इतनी ही दूर जा पाती है। उन्होंने मुश्किल चीज़ों को भी आसान बना दी। तो ग्रेस हॉपर की वजह से मशीनें हमें सुनने और समझने लगी थीं। लेकिन अगला बड़ा चैलेंज क्या था? क्या हम उन्हें देखना सिखा सकते थे? ये कंप्यूटिंग के सफ़र का अगला बड़ा पड़ाव था, जो हमें हमारी तीसरी हीरो तक ले जाता है। मिलिए डॉक्टर फे ली से, जो एक जानी मानी एआई रिसर्चर हैं, जिन्होंने कंप्यूटरों को देखना सिखाया। मतलब अगर ग्रेस हॉपर ने मशीनों को हमारी भाषा सिखाई, तो डॉक्टर ली ने उन्हें हमारी दुनिया की तस्वीरें दिखाईं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में उनका योगदान बहुत बड़ा है। 400 से ज़्यादा साइंटिफिक आर्टिकल्स के साथ उन्होंने कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग के फील्ड में एक क्रांति ला दी है। उनका सबसे मशहूर काम है इमेजनेट। ये 1,40,00,000 से भी ज़्यादा तस्वीरों का एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। आप इसे एआई के लिए एक विजुअल स्कूल समझ सकते हैं, जहां कंप्यूटर ये सीखते हैं कि बिल्ली और कुत्ते में क्या फ़र्क है। इमेजनेट का असर आज हमारी जिंदगी में हर जगह है।
हमारे फ़ोन के फेस रिकग्निशन से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों तक हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। डॉक्टर ली के काम ने ही आज की एआई क्रांति की नींव रखी है। तो जब हम इन तीनों महान महिलाओं की कहानियों को एक साथ देखते हैं तो हमें एक बहुत ही पावरफुल धागा नजर आता है, एक विजन का, एक ट्रांसलेशन का और एक एजुकेशन का। जैसा कि ये स्लाइड दिखाती है, एडा लवलेस ने हमें एक सपना दिया। ग्रेस हॉपर ने हमें उस सपने को सच करने के लिए एक भाषा दी और फे ली ने मशीनों को वो आंखें दी जिससे वो हमारी दुनिया को देख सकें। ये 150 सालों का एक अद्भुत सफर है। उनकी विरासत सिर्फ कोड और एल्गोरिदम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस बात में है कि उन्होंने इंसानों और मशीनों के बीच के रिश्ते को ही हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने मशीनों को हमारा पार्टनर बना दिया। इन तीनों महिलाओं ने आने वाले कल को देखा और उसे बनाया भी। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खोजें एक साहसिक सपने से ही शुरू होती हैं। तो अब सवाल ये है, हम अगला भविष्य क्या बनाएंगे?